हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वीजिंग के लेकर यूएस चला गया था एंड वो वीजिंग को लेकर अपनी एक विला के अंदर आता है। वीजिंग थक गया था तो इसलिए वांगजी उसे सुला देता है एंड वांगजी खुद अपनी मेल वगैरह चेक करने लगता है। तो जो वैन किंग थी उसने वांगजी को एक मेल सेंड किया था जिसके अंदर वांगजी एंड जियांग यान ली की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी एंड जिसे रीड करने के बाद वांगजी को एक रिलीफ फील होता है कि वो यानली के बेबी का फादर नहीं है। लेकिन यानली ने वांगजी को एक और मेल सेंड किया था जिसके अंदर वांगजी ने जब उस रिपोर्ट को रीड किया तो उसे पता चला कि यानली के बेबी का फादर कोई और नहीं वैन चाओ है। एंड ये सुनते ही वांगजी के ये रीड करने के बाद वांगजी के फेस पर तो बड़ी वाली स्माइल थी एंड वांगजी बोलता है कि जस्ट वेट एंड वॉच, वापस आने के बाद तुम सबको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एंड ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है। इसके बाद वांगजी अपना लैपटॉप बंद करता है, जाता है एंड विंग के पास वो भी सो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वांगजी उठता है एंड देखता है तो विंग अभी भी सो रहा था। वांगजी उठकर जाता है, फ्रेश अप होता है, उसके बाद वो खुद ही जाता है विंग के लिए खाना बनाता है एंड विंग को उठाने के लिए आता है। विंग उठकर सभी चीज़ें देख रहा था। वांगजी आता है, बोलता है विंग देखता है वांगजी को और बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है विंग कैसा लगा तुम्हें ये सब चीज़ें? विंग बोलता है ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांगजी बोलता है सच में तुम्हें पसंद आया ना? विंग बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद वांगजी बोलता है जाओ विंग तुम फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है, इसके बाद तुम खाना खाने के लिए नीचे आ जाना। विंग बोलता है ओके। वांगजी फिर नीचे चला जाता है एंड वो बोल सकते हैं कि सभी चीज़ें अच्छे से डाइनिंग टेबल पर रखा देता है। थोड़ी देर के बाद विंग भी आ जाता है। इसके बाद वांगजी एंड विंग बैठते हैं, खाना खाते हैं। वांगजी बोलता है तुम कुछ देखने के लिए चलोगे बाहर घूमने के लिए? विंग बोलता है हाँ। वांगजी विंग को अच्छे से रेडी करके उसे ले जाता है एंड अब विंग को जो है वांगजी को कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। वांगजी बस विंग के फेस पर एक मास्क लगाता है एंड उसे लेकर चला जाता है। वांगजी एंड वीजिंग जो है घूमने के लिए जाते हैं एंड पूरा दिन वांगजी वीजिंग को हर जगह दिखाता है। वीजिंग तो सरप्राइज था एंड वो सभी चीज़ों को देख रहा था। विंग को बहुत मज़ा आ रहा था एंड बर्फ़ भी गिर रही थी जिस वजह से तो वीजिंग बहुत हैप्पी था। उसने पहली बार ये सब चीज़ें देखी थी। वांगजी विंग के फेस की स्माइल को देखकर खुद भी स्माइल करता है एंड वो बोलता फाइनली अब वीजिंग अच्छा फील कर रहा है एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है। वांगजी फिर इवनिंग को वीजिंग को वापस घर ले आता है। घर लाने के बाद वांगजी बोलता जाओ वीजिंग तुम बात ले लो, ठीक है? वीजिंग स्माइल करते हुए बोलता हाँ एंड वो जल्दी जाता है, बात लेता है। वांगजी काफ़ी सारी चीज़ें विंग के लिए अरेंज करता है एंड इवनिंग को वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांगजी बोलता है विजिंग कल से तुम्हें एक टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है? विंग बोलता हाँ मैं पढ़ूंगा। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम अपनी स्टडी करोगे यहाँ से, ठीक है? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांगजी बोलता है चलो अब जल्दी से सो जाओ। वांगजी विंग को कैरी करके लेकर जाता है, उसमें रूम में लेकर आता है एंड फिर वांगजी विंग को सुला देता है, खुद भी सो जाता है। वांगजी सोया हुआ था तभी अचानक से वांगजी का हाथ विंग की टमी पर जाता है एंड जैसे ही वांगजी का हाथ विंग की टमी पर जाता है तो वांगजी को एक अजीब सी फीलिंग फील होती है। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड वो बोलता है वीजिंग मुझे मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड वांगजी जब विंग की टमी को टच कर रहा था उसे एक अपनेपन का फील हो रहा था, जैसे कि मानो कुछ तो है जो उसका अपना है कहीं। वांगजी को ऐसा लग रहा था। वांगजी विंग को देखते हुए विंग की शर्ट को ऊपर करता है एंड वो विंग की टमी पर हाथ फैलाता है। वांगजी धीरे धीरे विंग की जब टमी पर टच कर रहा था तब उसे न जाने क्यों बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। वांगजी के मन के अंदर खुशी हो रही थी। वांगजी विंग के फेस को देखता है और बोलता है वी मुझे मुझे नहीं पता ये मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है। मैं नहीं जानता वी, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड वांगजी की आंखों से आंसू निकलने लगते। वांगजी बोलता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है हाँ? एंड वो विंग की टमी को देखता है। वांगजी को पता भी नहीं चलता कि कब वो विंग की टमी के पास आ गया एंड वांगजी सॉफ्टली विंग की टमी पर उसे किस करता है एंड देखता है और बोलता है विंग मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा है। एंड वो विंग की टमी पर सर रख के उसे फिर से किस करता है एंड वो उसे फील करता है और बोलता है मुझे नहीं पता विंग, लेकिन ये बेबी मुझे अपना क्यों लग रहा है, मैं नहीं जानता, शायद ये तुम्हारा है इसीलिए मुझे अपना लग रहा है। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड फिर वांगजी जो है वो वीजिंग को ऐसे ही टाइटली उसकी टमी पर बोल सकती हैं हाथ सहलाते हुए सो जाता है। अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी उठता है एंड वीजिंग को अच्छे से रेडी करता है एंड बोलता है वीजिंग तुम्हें जो टीचर हैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है? विंग बोलता है हाँ। वांगजी फिर बोलता है चलो रेडी हो जाओ। इसके बाद वांगजी विंग को लेकर जाता है, खुद ही उसे अच्छे से रेडी कर लेकर आता है एंड तभी वहाँ पर एक सर्वेंट जो है वो आती है एंड बताती है कि टीचर आए हैं। वांगजी बोलता है हाँ। इसके बाद वांगजी विंग को नीचे लेकर आता है। सबसे पहले वो खाना खाता है एंड फिर वो टीचर विंग को पढ़ाना शुरू करता है एंड वीजिंग जैसे जैसे वो टीचर उसे पढ़ा रहा था सभी चीज़ें अच्छे से सीख रहा था एंड पूरा दिन वीजिंग अपनी स्टडी में ही लगा देता है। वांगजी बीच बीच में इसे खाना भी खिलाता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी देता है एंड जो टीचर उसे पढ़ा रही थी वो एक ओमेगा थी एंड वो एक फीमेल थी।
इवनिंग का टाइम ओवर हो जाता है, यानी कि जो विंग स्टडी कर रहा था उसका टाइम ओवर हो जाता है, वो बोलती है कि वाह तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बी, एंड वेल डन, तुमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी है। विंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच, मुझे मुझे पहली बार इतनी सभी चीज़ों के बारे में पता चला है, थैंक यू। तो वो टीचर बोलती है हाँ ठीक है। इसके बाद वो टीचर वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद वांग जी वीजिंग को वापस से अपने रूम में लेकर आता है और बोलता है चलो फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग जाता है, फ्रेश अप होकर आता है। वांग जी वीजिंग को खाना खिलाता है अपने हाथों से एंड देन उसे सुला देता है। ऐसे ही करके वांग जी एंड वीजिंग अपने 3 मंथ्स वहाँ पर स्पेंड कर देते हैं एंड अब काफ़ी हद तक वीजिंग जो था वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका था एंड जो टीचर वीजिंग को सिखा रही थी वो खुद अमेज थी कि वीजिंग इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगर बचपन से वीइंग को स्टडी करवाई गई होती तो वीइंग सच में बहुत ब्रिलियंट होता एंड इतने कम टाइम के अंदर वो ऑलमोस्ट 10th क्लास तक के बच्चों की जितनी स्टडी कर पाया है 3 महीने के अंदर अंदर। एंड सच में टीचर बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी वीजिंग की एंड वीजिंग ऑलमोस्ट बहुत चीज़ें सीख चुका था। सच में ये मतलब उनके लिए तो अपर लेवल की चीज़ें थी एंड वांग जी बहुत हैप्पी था एंड अब वीजिंग सभी चीज़ें समझने लगा था, उसे सब समझ आ रहा था। वांग जी बोलता वीजिंग तुम हैप्पी हो? विंग बोलता हाँ मैं हैप्पी हूँ एंड थैंक यू सो मच, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी आपने मुझे अपनाया एंड मुझे मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे बेबी का फादर। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की माउथ पर हाथ रखता है और बोलता है शट अप, दोबारा से तुम अपने माउथ से ये वर्ड कभी नहीं निकालोगे। तुम भी मेरे हो एंड हमारा लिटिल बेबी भी मेरा है, समझ आया? वीजिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड वीजिंग याद करता है उस नाइट को जब किसी ने उसके साथ ये सब किया था एंड वीजिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है आई एम सॉरी वी, माफ़ करना मुझे, मैं तुम्हें पहले नहीं समझ पाया। वांग जी बोलता है इट्स ओके। वी जिंग बोलता है इट्स ओके, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं थी, ये सभी चीज़ें तो उन लोगों ने की थी एंड उन लोगों को इसका पे करना होगा। वांग जी बोलता है बिल्कुल वी जिंग, तुम चिंता मत करो, बस कुछ महीने और एंड देन जब तुम्हारा बेबी बर्थ हो जाएगा उसके बाद हम वापस से चलेंगे एंड ये केक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। विंग बोलता हाँ बिल्कुल आप चिंता मत करिए, उनसे मैं बरोबर सजा लूँगा, उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम को इस तरह कैद रखने की। एंड अब ये वीजिंग वो वीजिंग नहीं है। वांग जी बोलता ओह माय गॉड, मैं तो डर गया, मेरा वीजिंग तो बहुत ब्रेव हो गया है। वीजिंग बोलता बिल्कुल ये वीजिंग वो वीजिंग नहीं है। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम वो वीजिंग नहीं हो, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग वीजिंग है। विंग बोलता हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैं वही हूँ। वांग जी बोलता हाँ हाँ मेरा वीजिंग मेरे लिए पहला है, जो पहले था वही है, लेकिन दूसरों के लिए तो बहुत डेंजरस है। वांग जी बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग जब हम वापस जाएंगे तो मैं प्रॉपरली तुम्हें कॉलेज में आई मीन स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। विंग बोलता हाँ स्कूल में? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। वीजिंग बोलता लेकिन अजीब नहीं लगेगा मैं स्कूल में जाऊंगा ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच में, मैं इतना बड़ा? वांग जी बोलता ओह अच्छा ये बात है। विंग बोलता हाँ मुझे कितना एम्बेरसिंग फील होगा, मैं इतने बड़े मतलब छोटे छोटे बच्चों के बीच में मैं इतना बड़ा। वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा एंड देन मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोल दूंगा, ठीक है तब तो जाओगे ना? विंग बोलता हाँ फिर मैं चला जाऊंगा। वांग जी बोलता दैट्स गुड वेरी। वांग जी फिर वीजिंग की टमी को देखता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया था क्योंकि वीजिंग अब 6.5 महीने प्रेग्नेंट था एंड वांग जी वीजिंग की टमी पर हाथ रखता है और बोलता है लिटिल बेबी कैसे हो तुम? एंड वीजिंग जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है एंड ब्लश करता है और बोलता है आप ये? वांग जी बोलता है व्हाट, क्या मैं डेली तो करता हूँ? वीजिंग स्माइल करता है एंड अपने फेस को साइड कर लेता है एंड उसे तो बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वांग जी जो है वीजिंग के फेस को देखता है और बोलता है हाँ तुम ब्लश कर रहे हो? वीजिंग बोलता है नहीं तो एंड मुझे बात लेना है, ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी बोलता हाँ ऐसे कहाँ, चलो हम साथ में लेते हैं। विंग बोलता शेमलेस। वांग जी बोलता ओह माय गॉड विंग, जब से तुमने सभी चीज़ें सीखी है ना तब से तुम हाँ बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हो, पहले तो मैंने तुम्हें बात दिलाया था ना? विंग बोलता हाँ दिलाया था, तो मुझे नहीं पता था कि सब भी होता है। वांग जी बोलता हाँ कि कैसा? विंग बोलता कुछ भी नहीं एंड मुझे बात लेना है, ये बोलकर विंग भाग जाता है एंड वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह गॉड मेरा विंग तो और भी ज़्यादा स्वीट बन गया है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को देखता है तो फ़ोन उसके गग्गा का था। वांग जी फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। लायन से चैन जब वांग जी को कुछ चीज़ें बताते हैं तो वांग जी बोलता है व्हाट, ये कैसे हो सकता है गा? सच में आप सच बोल रहे हो ना? लायन से चैन बोलते हैं हाँ वांग जी मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द आ जाओ वांग जी। वांग जी बोलता हाँ गा मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या क्या सच में गगा वो होश में आ रही हैं? ये सुनने के बाद लायन से चैन बोलते हैं हाँ हाँ वांग जी सच में वो होश में आ रही हैं, कल ही डॉक्टर ने बताया था एंड मैंने खुद देखा वांग जी। वांग जी मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली फाइनली वो ठीक हो रही है। ये सुनने के बाद वांग जी की आंखों से तो आंसू गिर जाते हैं एंड वो बोलता है गगा गगा मैं आ रहा हूँ। लहन से चिन बोलते हैं हाँ वांग जी जल्दी से जल्द आ जाओ। वांग जी बोलता हाँ मैं कल मॉर्निंग को ही आ रहा हूँ। लहन से चिन बोलते हाँ ठीक है एंड वीजिंग कैसा है? वांग जी बोलते हैं वीजिंग बिल्कुल ठीक है गगा एंड वो भी जानकर बहुत खुश होगा। ओह
मैं तो भूल गया कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। लायन सेजन बोलते हैं इट्स ओके वांग जी, कोई बात नहीं, एंड जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हम सीक्रेट ही रखेंगे। लायन सेजन जब ये बोलते तो वांग जी बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट करता है एंड वो वेट करने लगता है एंड वी जिंग थोड़ी देर के बाद बात लेकर बाहर आता है। वांग जी पलट कर देखता है और बोलता है वी जिंग तुम्हारे सामान को पैक कर लो, हम चलना होगा। विंग बोलता हाँ चलना होगा। वांग जी बोलता हाँ हम वापस जा रहे हैं चाइना। विंग बोलता अचानक से सच में? वांग जी बोलता हाँ वी जिंग, क्योंकि मुझे कुछ काम है। विंग बोलता हाँ मैं खुश हूँ, वैसे भी मम्मा से फिर मैं फ़ोन पर ही बात कर पाता हूँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही थी एंड मैं आपसे बोलने वाला था कि हम चलते हैं ना। वांग जी बोलता हाँ ठीक है, सामान पैक कर लो, हम मॉर्निंग की फ़्लाइट से ही जाएंगे। विंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग एंड वांग जी अपनी पैकिंग करते हैं। वांग जी विंग को ज़्यादा कुछ करने नहीं देता, वांग जी खुद ही कर लेता है एंड अपनी पैकिंग कर लेने के बाद वांग जी विंग को खाना खिलाता है एंड उसके बाद वांग जी विंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को ही वांग जी एंड वी जिंग अपनी प्राइवेट जेट से वापस चाइना आ जाते हैं। वांग जी विंग को अच्छे से कवर अप करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले एंड इन 3 महीनों के अंदर वैन किंग ने एंड बोल सकते हैं मैडम जो वी थी उन्होंने भी काफ़ी बार वी जिंग से बातें की। आई मीन डेली ही बातें करते थे एंड काफ़ी सारी चीज़ें से वी जिंग से बताते थे। वी जिंग बहुत हैप्पी था क्योंकि अब वो पहले वाला नहीं था, उसे सब चीज़ें समझ आ गई थी कि क्या हुआ था एंड क्या नहीं। वो बहुत गुस्सा था अपनी फैमिली से एंड अब वो खुद बदला लेना चाहता था कि उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई उसकी मॉम को इतने सालों तक कैद करने की। वी जिंग के मन में सच में अपनी फैमिली को लेकर पूरी तरह से नफरत भर चुकी थी एंड वो अब उन्हें खुद सजा देना चाहता था। वांग जी एंड वी जिंग जो थे वो एयरपोर्ट से निकलते हैं। वांग जी वी जिंग को सीक्रेटली जो है वहाँ से गाड़ी में लेकर चला जाता है। वांग जी एंड वी जिंग जो वैन किंग का घर था वहीं पर आते हैं एंड वांग जी विंग को अंदर लेकर आता है। जैसे ही वो अंदर हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि वैन किंग एंड वैन निंग एंड बोल सकते हैं वी जिंग की मॉम जो मैडम वी थी वो बैठी हुई थी एंड वो जैसे विंग को देखते हैं तो वी जिंग की मॉम जल्दी से उठ जाती हैं एंड विंग के पास आते हैं और बोलते वी जिंग अपनी मॉम को इतने ही टाइम के बाद देख कर जल्दी से उन्हें हक कर लेता है एंड मैडम वी की आंखों से तो आंसू ही गिर जाते हैं। वे यिंग बोलता मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। हूँ वे यिंग की मॉम स्माइल करती है और बोलती है हाँ मैं जानती हूँ मेरा सन इन लॉ बहुत अच्छा है एंड वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा होगा, मुझे पता था। वांग जी बोलता थैंक यू सो मच मदर इन लॉ। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैडम वी थी वो बोलती हैं हाँ ये क्या बात हुई वांग जी, तुम मुझे मदर नहीं बुलाओगे? वांग जी बोलता अब आपने मुझे सन इन लॉ कहा तो मैं भी तो आपको ये बुलाऊंगा ना। ये सुनने के बाद वी की मॉम बोलती हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चा। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है। वांग जी बोलता है मुझे जाना होगा वीजिंग, मैं नाइट में तुमसे मिलूंगा ठीक है? विंग बोलता इतनी जल्दी, अभी तो आए हैं। वांग जी बोलता वीजिंग मुझे इंपॉर्टेंट काम है ठीक है, मुझे घर जाना होगा। विंग बोलता हाँ ठीक है लेकिन जल्दी आइएगा वापस एंड मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पर रुकें। वांग जी देखता है और बोलता ओ मेरा वीजिंग जेलस फील कर रहा है। विंग बोलता नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। वांग जी बोलता है कि ओ सीरियसली? विंग बोलता हाँ अब जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाइए। वांग जी बोलता हाँ देखा मोम आपने, हाँ ये समझने क्या लगा है तब से इसने मेरा सिर खा के रखा है, मुझ पर ये शक करने लगा है। ये सुनने के बाद विंग की मॉम बोलती है व्हाट वी बेटा ये गलत बात है। विंग बोलता नहीं मॉम मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये कुछ नहीं करेंगे, इनमें हिम्मत ही नहीं है। विंग की मॉम जो थी वो सच में हैरान थी कि ये उन्हीं का सन है सच में। विंग की मॉम वांग जी को देखती हैं और बोलते हैं बेटा वांग जी मुझे ये बताओ कहीं तुम मेरे बेटे को कहीं छोड़ के तो नहीं आ गए हो ना? हाँ ये मेरा बेटा नहीं है। वी जिंग जो है अपनी मॉम को हैरान होकर देखता है और बोलता मॉम ये आप क्या बातें कर रही हैं? तो वांग जी बोलता नहीं मॉम ये आप ही का बेटा है, बस क्या करें इतने दिनों में इतना सब सीख लिया है। ये सुनने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ आप क्या मैं सीखूँ भी ना? हाँ आप पहले भी प्रॉब्लम थी एंड अब भी प्रॉब्लम है। वांग जी बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं माय बेबी कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी जिंग जो है वो बोलता हाँ ठीक है देख लेना वरना। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करने वाला ओके, अब तुम गुस्सा मत करो। वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता हाँ मैं गुस्सा करता हूँ। वांग जी बोलता नहीं वी तुम गुस्सा नहीं करते हो ओके, मैं तुमसे बाद में आके लड़ूंगा, अभी मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मुझे लैंड मेंशन वापस जाना होगा। विंग बोलता हाँ ठीक है जाइएगा। इसके बाद जो बोल सकते हैं वी जिंग था वो देखता है बोलता है चाहिए जल्दी करके। वांग जी बोलता ओके बाय एंड वांग जी आता है जल्दी से विंग के फोरहेड पर किस करता है एंड निकल जाता है वहाँ से सीधा लैंड मेंशन के लिए। लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी वापस से अपने मेंशन आता है। वांग जी अंदर आता है एंड देखता है तो उसके ब्रदर लैन सेजन वहीं पर बैठे हुए थे। वांग जी बोलता गा जैसे ही लैन सेजन वांग जी की वॉइस सुनते हैं तो वो बोलते वांग जी एंड वो जल्दी से जाते हैं एंड वांग जी को हक करते हैं। वहीं लैन केरन भी था एंड वांग जी का मूड ख़राब करने के लिए जियांग यानली भी बैठी हुई थी, जिससे देखने के बाद तो वांग जी का सारा मूड ही ख़राब हो गया था। लैन सेजन बोलते हैं चलो वांग जी बोलते हाँ का एंड ये बोलकर लैन सेजन वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। वांग जी जो था वो अपनी गगे के साथ एक रूम में आता है एंड वो दोनों जैसे
से रूम के अंदर एंटर करते हैं तब वो देखते हैं कि उनके सामने जो बेड था उस पर एक लड़की लेटी हुई थी एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड बहुत इनोसेंट लग रही थी। वांग जी अपने गगा को दिखता है। लैन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी, वो धीरे धीरे होश में आ रही है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं सच में कहा? लैन सेजन बोलते हैं हाँ। वांग जी धीरे धीरे जाता है एंड जाकर वहाँ पर बैठ जाता है एंड फिर वो अपनी सिस्टर को देखता है एंड वांग जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी उस लड़की का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है शिया तुम कब होश में आओगी? तुम्हारे दोनों ब्रदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ अब तो होश में आ जाओ। हाँ, हम हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हम थक गए हैं अब तुम्हें ऐसे देख देख कर। प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ हम भाइयों के लिए वापस आ जाओ। हाँ, हम तुमसे कितने प्यार करते हैं। प्लीज़ वापस आ जाओ। एंड ये सुनते ही जो लान शिया थी उसके हाथ थोड़े से मूव होते हैं। ये देखने के बाद वांग जी बोलते कहा आपने देखा? लहन सेचन बोलते हाँ वांग जी मैंने देखा, बहुत जल्द हमारी बहन ठीक हो जाएगी। वांग जी बोलते हाँ कर, मैं तो बस उसी दिन का वेट कर रहा हूँ। एंड ये दोनों ब्रदर बोलते हैं एंड बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। वांग जी बोलता है शिया तुम्हें नहीं पता, मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलवाना चाहता हूँ। तुम जानते हो तुम्हारे गगन ने शादी कर ली है एंड बहुत जल्द उनका बेबी भी आने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहना वापस आ जाओ। एंड ये बोल कर वो लहन शिया को देखता है। लैन चिया ये सुनने के बाद अपने हाथों को और भी मूव करती है एंड वांग जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वांग जी बोलता है अगर तुम जल्दी से होश में आ गई तो मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा एंड तुम छोटे से बेबी के साथ भी खेल पाओगे, यानी कि छोटे वांग जी के साथ। ये बोलकर वांग जी अपनी बहन शिया को देखता है एंड वांग जी के मन में एक होप जग गई थी कि हाँ अब उसकी बहन ठीक हो सकती है। उसकी बहन पिछले 10 सालों से इसी हाल में है एंड वांग जी को बहुत हर्ट हो रहा था कि सच में उसका ये हाल हो गया है एंड वो भी शायद उन जियांग्स एंड वेंस की वजह से। एंड अब वांग जी उन्हें छोड़ेगा नहीं। वांग जी अपने गगा को देखता और बोलता का क्या आपने पता क्या क्या उसे लेकर आए? तो वो बोलते हाँ वांग जी वो बहुत ही चालाक निकला, उन्हें भागने की कोशिश की लेकिन फाइनली उसे यहाँ लाया गया है एंड मैंने उससे काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं। वांग जी बोलता है कि गगा उसने कुछ बताया? तो लाइन सिचन बोलते हैं कि नहीं वांग जी उसने कुछ नहीं बताया। एंड वांग जी मुझे ये बताओ कि तुम यानली का सच सबके सामने क्यों नहीं ला रहे हो? हाँ। वांग जी बोलता है नहीं, वी जिंग ने कहा है कि वो खुद अपनी बहन को हैंडल करना चाहता है एंड उसे ये बताना चाहता है कि मैं सिर्फ उसका हूँ। मैंने कहा था कि मैं कर दूँ लेकिन उसने कहा कि वो अपनी फैमिली से खुद बदला लेगा अपने इतने सभी इंसल्ट का। लाइन सिचन बोलते ओ सच में? वांग जी बोलता हाँ गा आपने देखा नहीं है, जिस वीजिंग को मैं यहाँ से लेकर गया था एंड जिसे लेकर आया हूँ, हाँ अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। लैन सेजन बोलते हैं ओह तो मुझे कल ही जाना होगा। वांग जी बोलते हैं हाँ ग बिल्कुल। इसके बाद लैन सेजन बोलते हैं कि चलो अब हमें अंकल वगैरह से भी मिलना होगा, तुमने नोटिस नहीं किया शायद वो वहीं पर थे। वांग जी बोलते हैं हाँ ग मैंने किया था लेकिन आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। लैन सेजन बोलते हैं ओह सॉरी। वांग जी बोलता है इट्स ओके। फिर इसके बाद लैन सिचन एंड वांग जी अपनी बहन के पास बैठ जाते हैं एंड उससे काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो उसे बहुत सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में हुई हैं वो सभी चीज़ें बताते हैं एंड लांचिया ये सब सुन रही थी एंड वो अभी पूरी तरह से माइंड से एक्टिव नहीं थी लेकिन उसे सुनाई दे रहा था एंड उसे भी मतलब फील हो रहा था कि हाँ अब उसे जाग जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, शायद अब टाइम आ गया है कि उसे उठना चाहिए। एंड अब हम देखते हैं लगभग यहाँ से 2 घंटे बाद का सीन। वांग जी एंड लाइन सेचन दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी फैमिली वहीं पर बैठी हुई थी एंड जो बोल सकते हैं जियांग यानली थी वो जब देखती है वांग जी को तो वो भाग कर जाती है और बोलती आप आ गई, मैं कब से आपका वेट कर रही थी एंड देखिए हमारा बेबी कितना ग्रो हो गया है। वांग जी जो था वो देखता है जियांग यानली को एंड उसे गुस्सा तो इतना आता है कि वो सच में कितनी शेमलेस है ये लड़की, किसी और के बेबी के मतलब फादर का नाम उसे दे रही है, सच में बहुत ही शेमलेस है। एंड वो तो बस सोच रहा था कि कब वीजिंग यहाँ पर आए एंड इस लड़की को सबक सिखाए। हाँ सच में ये तो वीजिंग ने उसे रोक लिया वरना न जाने कब ही वो इसे यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देता। लेकिन वांग जी चाहता था कि उसकी फैमिली को भी एक सबक मिले कि उन्होंने इसे चुनकर गलत किया है एंड बेचारा इनोसेंट वीजिंग उसे बिल्कुल नहीं चुना इन लोगों ने। वांग जी चाहता था कि उसकी फैमिली को भी पता चल जाए आखिरकार सही एंड गलत के बारे में, इसलिए उसने नहीं किया। एंड वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। जियांग यानली बोलती है क्या आप खुश नहीं हैं हमारे बेबी से? वांग जी जियांग यानली को इग्नोर करके सीधा अपने अंकल के पास आता है और बोलता है अंकल कैसे हैं आप? लायन किरण देखता है वांग जी को और बोलता है मैं ठीक हूँ वांग जी, लेकिन ये क्या तरीका हुआ हाँ अपनी वाइफ से बात करने का? वांग जी अपने अंकल के साथ बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी वो बहुत ही अच्छे मूड में था, तो वो इग्नोर करता है और बोलता है मुझे भूख लगी है मम, क्या खाना बन गया? ये सुनने के बाद वांग जी की मम बोलती है हाँ चलो। यानी इसके बाद वो सभी लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। वांग जी का मतलब मन नहीं था क्योंकि हमेशा वो विंग के साथ खाना खाता आया है इतने महीनों में,
तो अब उसे वीजिंग की आदत हो गई थी उसे अपने हाथों से खाना खिलाना एंड कैसे वीजिंग टेंट्रम शो करता था क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी की वजह से अब मूड स्विंग्स भी हुए थे उसके। वांग जी बहुत ही मिस कर रहा था कि कैसे वीजिंग मुंह बनाता था एंड खाना नहीं खाता था एंड वांग जी कैसे उसे खाना खिलाया करता था। ये सभी चीज़ें हमारे बोल सकते हैं वांग जी को याद आ रही थी एंड उसके फेस पर स्माइल आ रही थी। लैंसचन देख रहे थे कि वांग जी स्माइल कर रहा है एंड शायद वीजिंग को सोच कर ही एंड फिर वो खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी अपने रूम में आता है एंड अपने रूम को देखता है। पूरे 3 महीनों के बाद वो अपने रूम में आया था एंड उसे मतलब फीलिंग अच्छी आ रही थी। वो चाहता था कि इस रूम के अंदर वीजिंग उसके साथ हो, इस बेड पर वो वीजिंग के साथ सोए एंड वांग जी यही ड्रीम देख रहा था इस वक्त। वांग जी देखता है पूरे रूम को एंड वो जाता है अपने बेड पर एंड लेट जाता है, लेकिन वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी बोलता है वीजिंग अब तुम्हारे साथ सोते हुए मुझे नींद ही नहीं आ रही अकेले, मैं क्या करूँ। वांग जी इधर से उधर करवट बदलता रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वीजिंग को जो कि खाना वगैरह खा के अपने बेड पर बैठा हुआ था एंड अपनी डमी पर हाथ रख के बोल रहा था बेबी तुम्हारे फादर देखो कितने रूटलेस है। हाँ वो तो मुझे याद भी नहीं कर रहे हैं, एक बार भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। अब देखना तुम उसका कॉल आएगा मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। हाँ बोल रहे थे मैं आपके बिना रह नहीं सकता, वो मेरे बिना रह नहीं सकती, अब कैसे रह रहे हैं। हाँ कहीं कहीं वो वहाँ पर किसी के साथ, हाँ अगर मेरी बहन ने मेरे हस्बैंड के ऊपर लाइन मारने की कोशिश की ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसकी हिम्मत कैसी हुई हाँ मेरे हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाने की। बहुत ही शेमलेस है एंड मैं तुम्हें बस दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। हाँ अब तक तुमने इनोसेंट वीइंग को देखा होगा लेकिन अब तुम असली वीइंग से मिलोगी। ये बोलकर वीइंग डेविल से स्माइल देता है लेकिन उससे पहले तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है वो कभी करेंगे तो नहीं ऐसा, लेकिन मेरा मन कर रहा है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बेबी देखो ना तुम्हारे फादर आ ही नहीं रहे, हम क्या करें। हाँ एंड वो देखता है फ़ोन की ओर लेकिन वांग जी तो उसे कॉल ही नहीं कर रहा था। विंग को गुस्सा आता है, विजिंग फ़ोन को घूर घूर के देखता है और बोलता है अगर 3 में गिनने तक अगर उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया ना तो सच में मैं वहाँ पे चला जाऊँगा एंड उन्हें डांट लगाऊंगा बहुत ही ज़्यादा। हाँ एंड विजिंग फ़ोन को देखता है और बोलता है 1। विजिंग बोलता है हाँ, अभी भी नहीं आया 2। इससे पहले कि विजिंग 3 काउंट करता विजिंग का फ़ोन रिंग करना शुरू हो जाता है। ये देख कर विजिंग बोलता हाँ आ गया, उठाऊंगा ही नहीं मैं। ये बोलकर विजिंग फ़ोन को देखता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाता। वांग जी वहीं दूसरी तरफ विंग को कॉल कर रहा था एंड बोल रहा था हाँ विंग कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा है। वांग जी ऐसे ही करके वीजिंग को 3 से 4 बार कॉल करता है लेकिन वीजिंग बिल्कुल भी कॉल को पिक नहीं करता। वांग जी उठकर बैठ जाता है और बोलता हाँ जी क्या हुआ, वीजिंग कॉल पिक नहीं कर रहा है। हाँ उससे कुछ हो तो नहीं गया। वांग जी जल्दी से उठता है बेड से एंड वो सीधा निकल जाता है अपने घर से बाहर एंड अपनी कार लेकर सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि फ़ोन को ही देख रहा था क्योंकि वांग जी बार बार उसे कॉल कर रहा था एंड वांग जी का तो डर के मारे बुरा हाल था कि वीजिंग को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वीजिंग जो था वो देख रहा था। तभी अचानक से वीजिंग को कार के वहाँ पर स्टॉप होने की आवाज़ आती है। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता हाँ फाइनली बेबी तुम्हारे फादर आ गए हैं, देखो हाँ मैं कितना कमाल का हूँ ना। हाँ उन्हें क्या लगा मुझे उनकी में नींद आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर वो गेट को देखता है और बोलता है 1 2 एंड इससे पहले कि विंग 3 बोल पाता वांग जी बोलता है वी एंड ये बोलकर वो अंदर आता है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वांग जी जल्दी से आता है और बोलता है वीजिंग तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे। हाँ विंग बोलता है आपको पता है आप मुझे पूरे 10 मिनट के बाद कॉल किया आपने। हाँ क्या कर रहे थे आप। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं बिजी था थोड़ा सा फैमिली के साथ। वांग जी बोलता है हाँ हाँ अब मुझे कहाँ बोलेंगे आप, मेरी तो फिक्र ही नहीं है आपको, आप मुझे क्यों बोलेंगे अब है ना, आपको आपकी फैमिली जो मिल गई है। हाँ आपकी तो वहाँ पर वाइफ भी है ना। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम जानते हो। विंग बोलता है हाँ हाँ जानता हूँ मैं सब, हाँ ये सब आपके बहाने हैं। हाँ ये बोलकर वो रोने लगता है। वांग जी बोलते वीजिंग रोना बंद करो ऐसा कुछ नहीं है। विंग बोलते नहीं नहीं ऐसा ही है ऐसा ही है। वांग जी बोलते वीजिंग देखो मेरी बात सुनो। लेकिन वीजिंग तो वांग जी की बात सुनने को ही तैयार नहीं था क्योंकि वीजिंग ऐसा मूड स्विंग्स की वजह से कर रहा था। वांग जी विंग को देखने लगता है कि विजिंग किस तरह से ड्रामा कर रहा है सच में, लेकिन ये विजिंग भी क्या कर सकता था, मूड स्विंग्स की वजह से हो रहा था। वांग जी बोलता विजिंग अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो फिर देखना तुम। विंग बोलता हाँ देखो मुझे डरा रहे हो आप। वांग जी बोलता सच में आई एम सॉरी विजिंग। लेकिन ये बोलकर वांग जी जल्दी से विजिंग को पकड़ता है एंड उसे बेड पर पिन करता है एंड उसके ऊपर आता है। विजिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे अच्छे से बेड पर पिन करता है एंड डायरेक्टली विजिंग को किस करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद विजिंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और ये, लेकिन इसके बाद विजिंग कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी अग्रेसिवली विजिंग को किस कर रहा था एंड विजिंग वांग जी की किसिंग को फील कर रहा था एंड विजिंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था।
विंग वांग जी को देखता है और बोलता है ये आप, लेकिन वो पूरा नहीं बोल पाता। वांग जी फिर विंग के नेक पर किस करना शुरू कर देता है एंड वी जिंग को इस वक्त वांग जी की क्रेविंग हो रही थी। वी जिंग वांग जी के नेक को पकड़ता है एंड उसे और भी टाइट करके अपनी क्लोज कर लेता है। वांग जी वी जिंग की बॉडी पर धीरे धीरे करके किस करना शुरू कर देता है एंड वांग जी वी जिंग की टी शर्ट को ऊपर कर देता है एंड वांग जी फिर वी जिंग की पूरी चेस्ट पर किस करने लगता है। वी जिंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वी जिंग देखते वांग जी को और बोलता है मैं चाहता हूँ आप मुझे मुझे वांग जी बोलता है वी जिंग मैं जानता हूँ एंड मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं कर सकता। विंग बोलता है हाँ लेकिन, वांग जी बोलता है वी जिंग ये बोलकर उसे चुप करवा देता है एंड वी जिंग की बॉडी को वो अपनी बॉडी से ऐसे ही सेटिस्फैक्शन फील करवाता है। वांग जी एंड वी जिंग ने काफ़ी बार ऐसा किया था, लेकिन वो अभी तक दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फैक्शन फील करवाते थे। एंड अब वी जिंग सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझता है, ये बोलें कि कुछ ज़्यादा ही समझ लेता है। वी जिंग सीधा वांग जी को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है एंड वांग जी बोलता है वी ये तुम, लेकिन वी जिंग सीधा वांग जी के बोल सकते हैं लिप्स पर अपने फिंगर को रखता है और बोलता है चुप करिए। एंड इसके बाद वी जिंग खुद वांग जी को किस करता है उसकी पूरी बॉडी पर एंड वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वांग जी वी जिंग को पकड़ता है टाइट करके एंड बोलता है वी जिंग अगर तुमने एक बार और ऐसा किया तो फिर मैं भूल जाऊँगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। वी जिंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप भूल जाएं। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम नहीं जानते हो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो एंड देन मैं तुम्हें पूरा क्लेम कर लूँ। ये बोलकर वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग बोलता है मैं खुद चाहता हूँ कि आप मुझे क्लेम करें एंड वो अपनी बोल सकते हैं नशीली आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी फिर से वी जिंग को किस करता है एंड वांग जी एंड वी जिंग काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही टच करते हैं एंड फिर वांग जी वी जिंग को लेकर ऐसे ही सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है एंड विंग को देखता है। वांग जी जो है फिर से उसे हक करके सो जाता है, क्योंकि सच में वो ट्रैवल से बहुत थक गया था एंड अभी उसे नींद आ रही थी। वी जिंग जो था वो 1 घंटे बाद उठता है एंड वो देखता है कि वांग जी सोया हुआ है। वी जिंग के फेस पर ये देखकर स्माइल आ जाती है। वी जिंग उठता है, वांग जी को साइड करता है एंड जाता है वांग जी की कपड़ों को देखता है एंड उसे एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया आता है। वी जिंग जल्दी से वांग जी के ब्लैक कलर की एक शर्ट निकालता है, उसे लेता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। वी जिंग जो शावर लेता है एंड शावर लेकर वो वांग जी की शर्ट पहनकर बाहर आता है एंड वांग जी जो था वो उठ गया था। वांग जी अपनी आइज़ को रब करता है, तभी उसकी नज़रें सीधा वी जिंग पर जाती है एंड मॉर्निंग को ही वांग जी को इतना ब्यूटीफुल नज़ारा अपने सामने को देखने को मिल गया था। ये देखकर तो वांग जी सब भूल जाता है। वांग जी देखता है विंग को एंड वो बोलता है सच में ये वी जिंग मेरी जान लेकर मारने का। वांग जी उठता है, डायरेक्टली आता है एंड वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करके सीधा बेड पर लेकर आता है एंड उसके बाद वांग जी वी जिंग को फिर से फोर्सफुली किस करता है एंड काफ़ी देर तक करता है, जिसके बाद वी जिंग ब्रेथलेस हो जाता है। वांग जी बोलता है हाँ ये आप क्या कर रहे हैं शेमलेस कहीं के। वांग जी बोलता है वी जिंग मुझे पता है कि तुमने सेड्यूस करने के लिए मुझे ये सब किया है एंड तुम कंग्रेचुलेशन अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए हो। ये बोलकर वांग जी वी जिंग की धीरे धीरे करके पूरी शर्ट को निकाल देता है एंड विंग की पूरी बॉडी को देखता है। वी जिंग इसे ब्लश कर जाता है एंड बोलता है ये आप क्या करें। वांग जी बोलता है देख रहा हूँ मेरे सामने मेरी वाइफ है जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं क्या करूँ, मेरा तो तुम्हें पूरा खाने का मन कर रहा है। वी जिंग बोलता है शेमलेस एंड ये बोलकर वो अपनी बॉडी को कवर करने लगता है। लेकिन वांग जी बोलता हाँ तुम क्या कर रहे हो विंग। विंग बोलता आप तो शेमलेस हैं बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता ओह रियली मैं शेमलेस हूँ। विंग बोलता हाँ एंड ये बोलकर वो वांग जी को साइड करता है एंड उस शर्ट को फिर से पहन लेता है। तभी उनकी डोर के बाहर नॉक होता है। वांग जी बोलता ये मेरे रोमांटिक टाइम को किसने बर्बाद कर दिया। वांग जी जाता है एंड डोर को ओपन करता है तो बाहर वैन किंग थी। वैन किंग बोलते हैं उठ गए तुम। वांग जी बोलता है हाँ उठ गया वैन किंग एंड वो बोलती है कि तुम तो यहाँ पर आने वाले नहीं थे। वांग जी बोलता है वो ना वैन किंग बोलती है हाँ हाँ समझ गया मैं, अच्छे से मुझे पता है, हाँ 1 मिनट नहीं रह पाती हूँ इसके बिना। एंड ये बोलकर वो अंदर जाती है एंड देखती है विंग को और वो बोलती है वी जिंग सच में क्या कर रही हो तुम। विंग बोलता है सॉरी एंड वो अपने आप को कवर करता है क्योंकि उसने सिर्फ वांग जी की शर्ट पहनी हुई थी। वैन किंग बोलती तुम जल्दी जल्दी से नीचे आ जाओ ठीक है। विंग बोलता हाँ हाँ। इसके बाद वांग जी एंड वी जिंग रेडी होकर नीचे आ जाते हैं एंड वो सब लोग अपना खाना खाते हैं। विंग की मॉम बोलती है कि बेटा मुझे जाना होगा अब ठीक है। इसके बाद वी जिंग की मॉम वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वी जिंग एंड वांग जी को दोनों को ही पता था कि वी जिंग की मॉम अब एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगी हैं। हालांकि उन्हें ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन उनकी स्किल की वजह से उन्हें ये जॉब मिल गई थी एंड वो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि वो ऐसे बैठकर यहाँ पर मैं से मुफ्त में नहीं रहना चाहती थी। वैन किंग ने मना किया था लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं मानी एंड वो जॉब करने लगी एक छोटी सी कंपनी में एंड उन्हें बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रही थी ये काम करके। हालांकि सैलरी वगैरह उतनी नहीं थी लेकिन उसमें तो खुशी मिल रही थी ना। एंड वहीं दूसरी तरफ जियांग फैमिली जो कि वी जिंग एंड उसकी मॉम को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला था, ना तो वी जिंग ना ही उसकी मॉम, क्योंकि वांग जी ने एंड लायन सिजन ने उन्हें ढूंढने दिया ही नहीं था।
एंड ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है एंड वांग जी ने वीजिंग के लिए यहाँ पर भी एक ट्यूशन टीचर को हायर कर लिया था जो कि वीजिंग को स्टडी करवाने वाला था। एंड वो आज वीजिंग को स्टडी करवाने के लिए वहाँ पर आया भी था। वीजिंग पूरा दिन अपने स्टडी करता है एंड इवनिंग के टाइम वो गार्डन में जाता है एंड बोल सकते हैं गार्डन में बैठता है, सभी चीज़ें देखता है। इवनिंग के टाइम वीजिंग की मॉम आती हैं एंड बोलती वीजिंग देखता है अपनी मॉम को एंड बोलता है मॉम आप। वीजिंग की मॉम वीजिंग के पास बैठती हैं एंड उससे चीज़ें पूछती हैं एंड वीजिंग अपनी मॉम को बताता है कि हाँ वांग जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। एंड धीरे धीरे करके वीजिंग वांग जी से प्यार भी करने लगा है एंड वांग जी भी वीजिंग से बहुत प्यार करता है। वीजिंग बोलता है मॉम मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में वांग जी बहुत अच्छा है। उसने उसने मेरी बेबी को अपनाया है ये जानते हुए भी कि वो उसका नहीं है। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है मॉम, क्या सच में मेरी लाइफ चेंज हो रही है अब। विंग की मॉम बोलती हाँ बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मेरा बेबी हमेशा खुश रहेगा। विंग बोलता हाँ। एंड विंग की जो मॉम थी वो बोलती है विंग बेटा तुमने आगे क्या सोचा है। विजिंग अपनी मॉम को देखता है एंड बोलता है मॉम मैं उन सबको सबक सिखाना चाहता हूँ एंड मैं एक एक से बदला लेना चाहता हूँ, उनमें से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा एंड मैं उन सब को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। विजिंग की मॉम बोलती है हाँ मैं जानती हूँ एंड मैं बताती हूँ विजिंग अभी भी तुम्हारे नाम तुम्हारी हाफ प्रॉपर्टी है। तुम्हारे जो दादाजी थे उन्होंने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी को कर दिया था एंड आधी मेरी, लेकिन तुम्हारे जो डैड हैं जियांग फेंगमैन उन्होंने मुझे ये कहकर पूरी प्रॉपर्टी जो है हाफ जो मेरे नाम थी जो तुम्हारे दादाजी ने की थी वो अपने नाम करवा ली थी कि वो तुम्हें मार डालेंगे एंड तुम्हें बचाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी जो मेरे हिस्से की थी वो तुम्हारे डैड के नाम कर दी थी, लेकिन अभी भी 50% प्रॉपर्टी विजिंग तुम्हारे नाम है। विंग बोलता हाँ मॉम मैं जानता हूँ अच्छे से क्योंकि मैंने सभी चीज़ें चेक की है, वांग जी ने मुझे सब चीज़ें बताई है एंड अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जो मेरा हिस्सा है वो मैं लेके रहूँगा एंड आपसे जो चीज़ें उन्होंने ली हैं वो भी आपको वापस दूंगा। जो लाइफ आप डिज़र्व करती थी वो लाइफ आपको नहीं मिली, वो लाइफ आपका बेटा आपको वापस दिलाएगा एंड पूरी जियांग फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग की मॉम बोलती हाँ एंड मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगी। विंग बोलता थैंक यू सो मच मॉम एंड ये बोलकर उन्हें हक करता है। इसके बाद विंग की मॉम बोलती है तुम मुझे ये बताओ हमारा लिटिल बेबी कैसा है। विंग बोलता है वो ठीक है मॉम एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद विजिंग एंड उसकी मॉम काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर विजिंग एंड विंग की मॉम अंदर चले जाते हैं एंड वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विजिंग सो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि वो अब उनसे कैसा बदला ले एंड विजिंग ने काफ़ी सारी चीज़ें सोच के रखी थी। विजिंग बोलता है कि मैं अपनी बेबी को बर्थ देने के बाद ही ये सब चीज़ें करूँगा एंड ये बोलकर वो डबल से स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर के बेसमेंट में था एंड वो एक पर्सन के सामने बैठा हुआ था जिसके बोल सकते हैं पूरी बॉडी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कट निशान न हो एंड वांग जी डबल से स्माइल करके उसे देख रहा था। वांग जी उसे देखता है और बोलता है हाँ शूशे मुझे बता दो आखिरकार उसके पीछे कौन था, वरना तुम शायद जिंदा नहीं बचोगे। जो शूशे पहले से ही बेहोश हो गया था। वांग जी बोलता है इस पर पानी डालो एंड ये बोल कर वो लोग उस पर पानी डालते हैं एंड ये देखने के बाद ही शूशे वापस से होश में आता है और बोलता नहीं नहीं बस बस करो। वांग जी बोलता हाँ तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ये सुनने के बाद शूशे बोलता है कि नहीं मैं कभी नहीं बताऊंगा। वांग जी बोलता ओके देन। फिर वो बोलता है उन्हें इशारा करता है अपने गार्ड्स को एंड गार्ड्स आकर एक सॉल्ट लेकर आते हैं बोल सकते हैं बाल्टी में एंड उसको ऊपर डाल देते हैं एंड जो शूशे चिल्लाता है वो तो मतलब इतना पेन होता है कि बियरेबल भी नहीं था। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कितना हद तक उसे पेन हो रहा था एंड वांग जी उसे डबल स्माइल देते हुए देख रहा था और वो बोलता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी वांग जी इशारा करता है, तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है एंड शूशे को ट्रीट करता है लगभग 15 मिनट के बाद। फिर उसे ट्रीट करता है। वांग जी देखता है और बोलता है तो मुझे मार क्यों नहीं देते। वांग जी बोलता है हाँ मार दूँ, ये तो तुम्हारे लिए छोटी सजा होगी, अभी तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूँगा, चुपचाप करके मुझे बता दो। ये सुनने के बाद शूशे बोलता है कि ठीक है मैं बता रहा हूँ एंड वांग जी बोलता है वेरी गुड। इसके बाद शूशे वांग जी से बोलता है कि उसने ये सब चीज़ें वैन फैमिली एंड ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। वांग जी बोलता है शिट ये गगा, फिर से बुलाइए डॉक्टर को एंड फिर डॉक्टर बुलाता है एंड वहाँ पर आता है डॉक्टर। उसके बाद शूशे को चेक किया जाता है। वो बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत ही बुरी हालत में है, प्लीज़ इसे आराम दीजिए वरना ये कुछ भी नहीं बोल पाएगा। वांग जी बोलता है सच में ट्रीट को इसे ले जाकर एंड ये बोलकर वांग जी उठकर चला जाता है। बोलता है सच में ये इंसान तो एक दिन भी मेरे टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लैन सेचन बोलते हैं वांग जी सच में मुझे पता है मेरा भाई कितना डेविल है। वांग जी बोलते गा आपको पता है मैं डेविल हूँ। लैन सेचन बोलते हैं ऑफकोर्स मैं जानता हूँ। वांग जी बोलता है गा ये सब रहने दीजिए, चलिए अब चलते हैं।
इसके बाद वांग जी एंड लान सीजन वापस से जो है मेंशन के अंदर आते हैं एंड जैसे वो अंदर आते हैं वांग जी अपने सामने वाले पर्सन को देख कर बोलता सच में अब कौन सी नई मुसीबत आ गई, ये औरत मानती क्यों नहीं है। तभी जो मैडम यू थी वो उठती है और बोलते वांग जी सन इन लॉ कैसे हो बेटा। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ अच्छा ही हूँ, आप आगे तो कैसे अच्छा होऊंगा। इसके बाद जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो बोलती हैं कि अब तुम आ ही गए हो तो मुझे ये बताओ कि तुम यानली को सबके सामने इंट्रोड्यूस कब करवाने वाले हो। वांग जी बोलता है हाँ मैं वो लैन किरण बोलते हैं चिंता मत करिए, बस 3 डेज़ के बाद ही यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यानली की बर्थ से पहले सभी यानली से मिल लें। वांग जी बोलता अंकल, लेकिन लान किरण बोलते हैं शट अप वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप रह जाता है बिल्कुल। एंड दूसरी तरफ मैडम यू बोलती है कि हाँ चिंता मत करो वांग जी, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब नहीं करने वाले, लेकिन मैंने जो एक चीज़ पक्का तुम्हारे लिए हर रास्ते बंद कर दिए हैं। एंड चिंता मत करो, बस बहुत ही जल्द अगर तुमने इस पार्टी के अंदर मेरी बेटी के साथ शादी या एंगेजमेंट नहीं की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड ऐसा प्लान किया ना मैंने कि तुम्हें पूरे सबके सामने मेरी बेटी को अपनी वाइफ बोलना ही होगा, वरना तुम्हारी ये लैन फैमिली पूरी तबाह हो जाएगी। इसके बाद वहाँ पर मैडम लैन आती हैं एंड बोलती चलो खाना लग गया है, हम सब डिनर कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग जाते हैं एंड डिनर करते हैं। यान ली बार बार वांग जी के पास बैठकर उसे कुछ ये चीज़ के बारे में पूछ रही थी, जिससे जो वांग जी था उसे गुस्सा आ रहा था कि सच में ये लड़की बस एक बार उसके विंग को यहाँ आने दे, उसके बाद तो वांग जी इसे छोड़ेगा नहीं। एंड यही सब चीज़ें सोच कर वांग जी बस टॉलरेट कर रहा था इन सब चीज़ों को। एंड ऐसे ही करके जो है वो लोग अपना डिनर करते, डिनर करने के बाद वांग जी अपने रूम में आता है एंड आज सच में वो विंग के बिना सो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी विंग को कॉल करता है एंड वांग जी एंड विंग कॉल पर बातें करते हैं एंड ऐसे ही करके वो दोनों सो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे वांग जी होते ही सीधा निकल जाता है विंग से मिलने के लिए। वांग जी 2 डेज तक विंग के पास रहता है एंड उसके अंकल ने पूरे सभी लोगों को इनविटेशन भेज दिया था एंड पार्टी को ऑर्गेनाइज कर दिया था। वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था एंड बोल रहा था विंग तुम पक्का कर लोगे ना। विंग बोलता हाँ आप जानते हैं मैं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता हाँ विंग मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तो तुमने बेबी को बर्थ तक नहीं दिया है तो कैसे करोगे तुम। विंग बोलता इट्स ओके मैं सब चीज़ें कर लूँगा, आप चिंता मत करिए। वांग जी बोलता विंग प्लीज़ ध्यान रखना बस बेबी को कुछ नहीं हो पाई। वीजिंग बोलता हाँ हाँ चिंता मत करिए मैं हैंडल कर लूँगा ठीक है। वांग बोलता ओके देन ठीक है एंड अब से मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। विंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ आप चिंता मत करिए। इसके बाद वांग जी विंग की मॉम को देखता है और बोलता है आप प्लीज़ ख्याल रखेंगे ना। विंग की मॉम बोलती है कि हाँ बेटा चिंता मत करो मैं इसका ख्याल रखूंगी। वैन किंग बोलती है कि ओहो सच में वांग जी कितना परेशान हो रहे हो तुम चिंता मत करो मैं हूँ ना विंग की सेक्रेटरी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है स्माइल करते हुए ओह तो तुम मुझे लग रहा है डॉक्टर पना छोड़कर अभी सेक्रेटरी बन गई हो। तो वैन किंग बोलती है कि हाँ हाँ मैंने 1 मंथ की छुट्टी ली है क्योंकि मैं अपनी लाइफ को थक गई थी करते हुए। आई नो मुझे करना चाहिए लेकिन यार कभी कभी छुट्टी ले लेनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने पूरी 1 मंथ की छुट्टी ली है एंड 1 मंथ की छुट्टी के अंदर तो मैं उन सब की छुट्टी कर दूंगी। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच वैन किंग, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैन किंग बोलते हाँ हाँ ठीक है पर ये सब होने के बाद मुझे अच्छे से ट्रीट देना ठीक है। एंड अगर पार्टी के दौरान मैं उस तुम्हारी क्या बोलते हैं वाइफ को थप्पड़ वगैरह लगा तो मुझे मत बोलना। वांग जी बोलता है वैन किंग बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानती हूँ। इसके बाद वो सभी लोग प्लानिंग करते कि उन्हें क्या क्या करना है एंड लायन सीजन तो पहले से ही पूरी प्लानिंग करके बैठे थे। इसके बाद वांग जी जो है वो सीधा निकल जाता है लैंड मेंशन के लिए। वांग जी आता है एंड देखता है तो पूरे लैंड मेंशन को अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था क्योंकि कल यहाँ पर पार्टी थी इसीलिए। एंड यानली तो बहुत हैप्पी थी कि फाइनली वो सबके सामने ऐसा वांग जी के साथ में प्रेजेंट होने वाली है उसकी वाइफ के रूप में। एंड ये बोल कर वो तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि लैन फैमिली ने सबको बता दिया था कि वीजिंग एंड वांग जी का डिवोर्स हो गया है एंड अब से वांग जी की वाइफ जो है वो यानली है। पहले सबने क्वेश्चन तो किया था लेकिन लैन फैमिली थी कहाँ लोग बोल पाएंगे क्योंकि लैन किरण ने सभी का मुंह बंद करवा दिया था। एंड पूरे मेंशन को देखते हैं वांग जी जो डेकोरेट हो रहा था। लैन से चिन्हाते हैं एंड बोलते वांग जी चिंता मत करो। वांग जी बोलता मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस मुझे वीजिंग की है, वो प्रेग्नेंट हो रहा है ऊपर से एंड अभी तक मुझे लगता है कि वो पूरा ट्रेंड है। लैन सेजन बोलते वांग जी क्या तुम जानते नहीं हो विंग को। लैन सेजन ये सब बोलने के बाद वांग जी को देखते वांग जी बोलता है कि हाँ जानता हूँ, लेकिन लैन सेजन बोलते वांग जी टेंशन लेना बंद कर दो ओके सब ठीक होगा। वांग जी बोलता ओके गर एंड इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। वांग जी विंग से बात करता है। विंग बोलता सच में आप भी ना बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। वांग जी बोलता हाँ विंग मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि कल तुम मेरे पास आओगी मेरे बेड पर एंड मेरे बेड पर ओ माय गॉड विंग मैं कल तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ।
कल मैं भूल जाऊंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद वीइंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है भूल जाना। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वो दोनों ऐसी बातें करते हुए सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। पूरे मेंशन को पूरे अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था एंड सर्वेंट्स इधर से उधर काम कर रहे थे क्योंकि ये पार्टी बहुत ग्रैंड होने वाली थी एंड पूरी मीडिया इसे कवर करने वाली थी एंड सभी चीज़ें बहुत ही परफेक्टली होनी चाहिए। लायन करन खुद सभी चीज़ें देख रहे थे एंड ऐसे ही करके आज का पूरा दिन बीत जाता है। एंड वांगजे ने बस बार बार वीइंग से पूछा था कि वो ठीक है या नहीं, क्या वो सभी चीज़ें रेडी कर लिए उसने। एंड वीइंग थक गया था वांगजी को बोल बोल के कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है एंड सभी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। अब हम देखते हैं पार्टी का सीन। वांगजी ब्लैक सूट में खड़ा हुआ था एंड बस उसकी नज़रें गेट पर थी क्योंकि उसकी वाइफ जो आने वाली थी एंड जो जियांग यानले थी वो वांगजी के हाथ को पकड़ कर खड़ी हुई थी। और इतने लोगों के सामने वांगजी कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि अभी वो तमाशा नहीं करना चाहता था क्योंकि तमाशा करने वाला तो आने वाला है। एंड वांगजी यही सोच सोच कर खुश हुए जा रहा था। तभी वांगजी जो है वो इधर उधर देखता है एंड सभी लोग जो बोल सकते हैं पार्टी को एंजॉय कर रही थी। लायन किरण आता है एंड यानली को सबके सामने वांगजी की वाइफ इंट्रोड्यूस करता है एंड सभी लोग वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं एंड उसके बाद यानली को भी करते हैं क्योंकि वो फादर भी बनने वाला था एंड सभी लोग ऐसी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट की एंट्री होती है एंड वीजिंग बोलता है कि हेलो एवरीवन। एंड जैसे ही सभी लोग ये आवाज़ सुनते हैं एंड वीजिंग की ओमेगा फेरोमोन्स को स्मेल करते हैं, सब वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। सभी पीछे टर्न होकर देखते हैं एंड गेट की ओर एंड वांगजी तो ऑलरेडी गेट को देख रहा था क्योंकि उसकी आंखों में तो चमक आ चुकी थी। यानली अपनी जगह पर फ्रीज, मैडम ये तो कुछ बोलने लायक ही नहीं थी। एंड वीजिंग जो था वो ब्लैक अटायर में बहुत ही हैंडसम तरीके से चलते हुए आ रहा था एंड उसके पीछे उसकी मॉम थी एंड साइड में फैन किंग थी जो कि वीजिंग जो था वो सीधा अपनी बहन के पास आता है एंड उसे देखता है और बोलता है हाँ शीजे, आपको शर्म नहीं आती अपने भाई के हस्बैंड के साथ खड़े होते हुए। वैन किंग बोलती ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ एंड ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, एंड तुम कहाँ पर थे। वीजिंग बोलता हाँ मैं कहाँ पर था, मैं तो यहीं पर था एंड आपको शर्म नहीं आती है अपने भाई के हस्बैंड पर डोले डालते हुए। ये बोलकर वो यानली को देखता है। यानली बोलती ये क्या बकवास कर रहे हो तुम एंड अपने मुंह को बंद रखो। एंड ये बोलकर जैसे ही यानली वीजिंग को स्लैप करने वाली थी, वीजिंग उसका हाथ पकड़ता है एंड उसकी फेस पर एक खींच कर स्लैप मारता है और बोलता हाँ आपको शर्म नहीं आती है अपने भाई पर हाथ उठाते हुए एंड उल्टा उसके हस्बैंड पर लाइन मारते हुए। हाँ तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे हस्बैंड को चुराते हुए एंड आप, हाँ आपको क्या लगता है आपको मैं इतना इजीली छोड़ दूंगा। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वांगजी बोलता है वीजिंग ये तो क्या बकवास कर रहे हो एंड यहाँ पर तुम। विंग बोलता हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं एंड ये बोलकर वो यानली को साइड करता है